वेलकम टू वेमेंटोर। दोस्तों, जैसा कि हमने ये अभी पिछले प्रोजेक्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल के सिलसिले में एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको बना के दिखाया। आल्दो कि ये एक रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट था और मैंने आपको बताया कि इसको आप सेल फ़ोन पे ओपन करें, टैब पे ओपन करें तो ये रिस्पॉन्सिव है। ये स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जब आप इसकी कोडिंग करेंगे तो आपको परसेंटेजेस वगैरह रखनी पड़ेंगी, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी डिव जो है इसकी विड्थ कितनी परसेंट रखी जाए। और फिर सम टाइम वो रिड्यूस होने से वो प्रॉपर काम करती हैं, सम टाइम वो रिड्यूस होने से प्रॉपर काम नहीं करती। जैसा कि आप इस वक्त मेन्यू को देख रहे हैं कि जब ये इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, ये जो है ये कोडिंग ज़ाहिर है मेरी प्रॉपर नहीं है कि इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो ये मेन्यू जो है ये ओवरलैप हो रही है। तो असूलन ये मेन्यू जो है ये थोड़ी छोटी हो जानी चाहिए, या ये जो डिव है ये थोड़ी बड़ी हो जानी चाहिए, या इस तरीके से। जब मैं थोड़ा सा इसको आपको बॉटम में लेके जाता हूँ तो ये देखें ये कुछ प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसमें कुछ फ्लोटिंग सही नहीं की। अगर मैं इन सबको फ्लोट लेफ्ट कर जाता तो ये थोड़ा बेहतर हो जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के इस कोडिंग को जो है वो थोड़ा लैक रखा है ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझने का मौका मिले। लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था इसमें ये देखिएगा ये प्रॉपर है, क्योंकि मैंने सब में फ्लोटिंग लेफ़्ट किया हुआ। तो ये देखें जब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें ये डिव्स जो हैं ये बढ़ती जाएंगी। बहरहाल फिर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, बहुत सारी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो इसका बहुत मज़ेदार सा सलूशन है। इसका सलूशन जो है वो आपके फ्रेमवर्क्स है। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं याद रखिएगा, हर कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए तगदो करती है। अब जब हम किसी वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ती है। जैसा कि ये अभी जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा था इसमें आपको पता है मैंने HTML, CSS और अभी आल्दो जावास्क्रिप्ट तो मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बहरहाल HTML और CSS की कोडिंग मैंने की है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो नए नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में अपनी जगह बनाते रहते हैं। तो फ्रेमवर्क्स भी तकरीबन यही चीज़ है। ऐसे लोग जो कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आपको फ्रेमवर्क्स बना के लॉन्च करके आपकी सहूलत के लिए मार्केट में अवेल करवा देते हैं। हमें इन फ्रेमवर्क्स का फ़ायदा ये होता है कि हमें उनको उस कोडिंग को ख़ुद से नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चले जाते हैं। वहाँ से उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई हैं कि हमने आपके लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, उन मॉड्यूल्स के नाम क्या हैं, हमने कौन कौन सी, अगर CSS की मिसाल लें तो हमने कौन कौन सी क्लासें बनाई हुई हैं, उन क्लासेस के नाम क्या हैं, वो क्लासेस जो हैं वो आपको कैसी नज़र आएंगी। अगर आप उन क्लासेस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो आपको उनका क्लास का नाम क्या देना है। तो आपके बहुत सारे काम जो हैं वो ये फ्रेमवर्क जो है वो आसान कर देते हैं। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए जो सबसे पॉपुलर दुनिया में फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है वो बूटस्ट्रैप है। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ। इसका एड्रेस जो है वो www.getbootstrap.com है। आप अपना ब्राउज़र खोलें और ब्राउज़र में www.getbootstrap.com लिख के एंटर कर दें तो आपके सामने जो है वो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप। फास्ट इसलिए कि हमें कोडिंग करनी ही नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ HTML के वो टैग्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। यानी अगर हमें कहीं डिव लगानी है तो हम डेफिनेटली वहाँ पे डिव का टैग खुद से लगाएंगे, क्योंकि इस बात का उसे नहीं पता। अगर हम कहीं फॉर्म लगाना चाहते हैं तो फॉर्म का टैग हम खुद से लगाएंगे, बट उस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है या उस डिव को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है ये हम नहीं करेंगे, ये सारे का सारा काम बूटस्ट्रैप करेगा। इसीलिए वो कहता है कि फास्ट और रिस्पॉन्सिव sites with Bootstrap. Quickly design and customize responsive mobile first sites with Bootstrap. The world's most popular front end open source toolkit. याद रखिएगा, चूंकि आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो वो कहता है जी आपकी फ्रंट एंड के लिए ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होती है याद रखिएगा कि जब आप किसी प्रोग्रामर को हायर करते हैं, अज्यूम दैट कि आप अपनी किसी शॉप के लिए, अपनी किसी फैक्ट्री के लिए, किसी बैंक के लिए, किसी बिजनेस के लिए किसी प्रोग्रामर को हायर करते हैं जो आपको ओरेकल वगैरह में या किसी भी सोर्स में आपको प्रोग्रामिंग करके आपके निज़ाम को कंप्यूटराइज कर देता है। याद रखिएगा वो कभी भी सोर्स उस प्रोग्राम का आपको साथ नहीं देता, क्योंकि सोर्स देने का मकसद ये है वो अपने हाथ काट के आपको दे देगा। उसमें किसी किस्म की बाद में मॉडिफिकेशन करनी हो वो आप खुद से कर सकते हैं, वो सोर्स कोड आप किसी को दे के पैसे भी कमा सकते हैं। तो यूजुअली प्रोग्रामर जो हैं वो सोर्स कोड
कोड नहीं देते, बल्कि सोर्स कोड को लॉक कर जाते हैं और आपको ऑब्जेक्ट दे जाते हैं। आप उसी ऑब्जेक्ट को या कंपाइलेशन कोड को यूज़ करके अपना काम करते रहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ये ओपन सोर्स टूल किट है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जहाँ कहीं आप चाहें इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसके एवज वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। तो वो कहता है जी ये सास वेरिएबल्स एंड मिक्सेंस, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम इसका सबसे मज़ेदार टूल है। ये जो प्रॉब्लम हमें यहाँ आ रही थी कि हम छोटी करते हैं स्क्रीन को तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो ओवरलैप कर जाती हैं या प्रॉपर तरीके से छोटी, ये ग्रिड सिस्टम है जो कि बूटस्ट्रैप ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रिड सिस्टम जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और एक्सटेंसिव प्री बिल्ड कंपोनेंट्स, वो कहता है जी मैंने बहुत सारे प्री बिल्ड कंपोनेंट और पावरफुल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स जो हैं ये आपको दिए हुए हैं। गेट स्टार्टेड, इसका जो करंटली वर्जन है बूटस्ट्रैप का 4.5.0 है। तो गेट स्टार्टेड कर लें या डाउनलोड कर लें, एक ही बात है। हाँ, इसके पुराने वर्जन्स भी यहाँ पड़े हैं टॉप पे, तो ये देखिएगा ऑल वर्जन्स, वरना इससे पहले जो 2 है और जो 3 है और जो 4 है। अच्छा, आगे हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ का वर्जन देखते हैं, अज्यूम दैट यहाँ पे वो कह रहा है 3.4.1, फिर वो डेफिनेटली उसने 3.4.2 दिया होगा, या ये वो कह रहा है 4.5.0। याद रखिए कि जब एक प्रोडक्ट में कोई माइनर सी चेंज आती है तो वो ये जो राइट मोस्ट साइड पे, यानी ये 1 के बाद वो 2 कर देंगे अगर कोई थोड़ी बहुत चेंज आएगी। इसी तरीके से यानी वो अपडेशंस देते रहते हैं, तो 3.4.2 हो जाएगा, 3.4.3 हो जाएगा। जब वो देखते हैं कि 5-7 मेजर चेंजेस आ गई हैं तो वो ये सेंटर वाला पॉइंट बदल देते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि अब कुछ 5-6-7 प्लगइन्स पैचेस जो हैं वो आए थे और वो अपग्रेडेशन जो है वो मिला के उन्होंने सेंटर वाला वर्जन जो है चेंज कर दिया। और जब उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाता है तो वो इधर वाला जो लेफ्ट मोस्ट है इस बटन को चेंज कर देते हैं। मैं आपको ये 3.4.1 या 2 भी दिखाऊंगा और फिर काम तो डेफिनेटली हम 4.5 पे ही करेंगे। ये क्या कह रहा है, ज़रा इसको मज़ीद डिस्कवर करते हैं। वो कहता है जी इंस्टॉलेशन आपने इसकी कैसे करनी है, रन रीड इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि मैं आपने इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। बूटस्ट्रैप CDN क्या है, इस बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। आइकन्स क्या हैं, वो कहता है मेरे पास ये BCO आइकन्स हैं, इन आइकन्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिशियल थीम्स हैं मेरे पास कि आप इन थीम्स को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये था इसका होम पेज। दूसरे नंबर पे है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और ये डॉक्यूमेंटेशन में सैकड़ों पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने आपके लिए रखी हुई है कि आप अगर लेआउट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके कंटेंट कौन से हैं, इसके कंपोनेंट कौन से हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं कि इन्होंने कुछ थीम्स जो हैं ये आपके लिए बना के रखे हुए हैं। उन थीम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क की खूबियाँ जो हैं वो आपको उन्होंने दी हुई हैं। ये देखिएगा कुछ नैव बार की यानी मेन्यू बनाई हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये सारे के सारे, और आइकन्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं वो भी आपको ये बताएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि ये एक ऐसी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको सर्व कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी आपको फ्री में सर्व क्यों कर रही है। ये मतलब रिलेटिव तो नहीं है हमारे कि ये हमें हर चीज़ जो है ये बनी बनाई मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये ज़रा थीम्स पे आइएगा। तो ये इनका जो अर्निंग सोर्स है वो ये थीम्स हैं। वो कहता है बिल्ड एनीथिंग, थीम बिल्ड बाय और रिव्यूड बाय बूटस्ट्रैप क्रिएटर्स। वो कहता है ये वो थीम्स हैं जो बनाए गए हैं या जिनको रिव्यू किया गया है बूटस्ट्रैप क्रिएटर की तरफ से। और वाई आवर थीम्स, आप क्यों हमारे थीम इस्तेमाल, ये देखिएगा ये लेटेस्ट थीम्स हैं। अब ये देखें कि इसकी प्राइस जो है उन्होंने $59 रखी है, और ये जो है रिप्लेसर 2, ये डायरेक्टरी था, रिप्लेसर 2 इसकी प्राइस उन्होंने $39 रखी है और लोगों ने इस पे 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। इसी तरीके से जो पॉपुलर थीम्स हैं आप ज़रा गौर कीजिएगा, $49, ये तकरीबन आलमोस्ट सबका रेट जो है वो एक ही है, $49। तो याद रखिएगा कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होगी, चूँकि ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी टीम है इसके पीछे बैठी हुई जो कि बड़ी मेहनत से आपके लिए थीम बना रहे हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी, एक्यूरेट होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, और इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये आपको मिलेंगी। $59 का थीम है, $49 का थीम है। तो याद रखिएगा कि दिन में सैकड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो इन थीम्स को परचेज़ करते हैं। अब अज्यूम दैट ये थीम है, वो कहता है जी आप इसका लाइव प्रीव्यू देख लें कि ये थीम आपको कैसा नज़र आएगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये रिस्पॉन्सिव थीम है, तो देखिएगा ऊपर उन्होंने 2 आइकन बनाए हुए हैं। वो कहता है कि अगर आप इस थीम को सेल फोन के ऊपर ओपन करेंगे, यानी जो वेबसाइट इस थीम में बनी है अगर वो सेल फोन में ओपन होगी तो उसका व्यू जो है वो आपको ये मिलेगा, ये देखिएगा। और अगर यही वेबसाइट जो है अगर PC पे ओपन करेंगे तो ये देखिएगा इसका आपको, और ये देखें
इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव थीम है कि ये किसी किस्म की टूल बार और एक बिल्कुल कोई एक सेकंड भी नहीं लगता कि ये अपने आप को स्विच कर जाता है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स भी इस्तेमाल किए गए। तो ये देखिए, तो ये एक बहुत खूबसूरत थीम है। हमें जस्ट ये करना है कि इनको $49 देने हैं, इन्होंने हमें ये थीम जो है डाउनलोड करवा देना है, और ये जो डेमो डाटा है, इस डेमो डाटा को जो उन्होंने रिप्लेस किया, उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है, इस डेमो डाटा को हम डिलीट करेंगे और इसकी जगह पे हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे और हमारी वेबसाइट जो है रेडी हो जाएगी। यानी जो लेआउट हम बनाते हैं कि जी यहाँ डिव लगाओ, यहाँ हेडर बनाओ, यहाँ फुटर बनाओ, यहाँ साइड बार बनाओ, वो सब चीज़ें हमें बनानी नहीं पड़ेंगी। इस तरीके से कोई भी थीम जो आपको अच्छा लगता है उस थीम पे आप क्लिक करके देख लें, वो आपको उसका लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि ये थीम जो है ये आपको किस तरह की वेबसाइट जो है, ये थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप थंबनेल से प्रॉपर अंदाज़ा ना कर सकें तो आप इसके प्रीव्यू पे क्लिक कर लें, और ये दोनों प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन पे ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट कैसी नज़र आएगी। और ये देखिएगा, ये मेन्यू, ये देखिए कैसी खूबसूरत तरीके से उसने मेन्यू बनाई, मेन्यू, होम पेजेस, पेजेस वगैरह। लेकिन जैसे ही अब ये 3 बार्स बनी नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको पीसी पे ओपन करेंगे तो ये ऐसी नहीं है। और ये देखिएगा, ये क्लास की मेन्यू जो है वो बनी हुई है। तो इस मेन्यू को अगर आप फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इस तरीके से नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये इस तरीके से मेन्यू नज़र आएगा। और आप जानते हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर फेसबुक वगैरह खोलते हैं तो उसकी मेन्यूज़ के लिए भी ऐसे ही आइकन नज़र आएंगे। तो ये एक क्लास की रिस्पॉन्सिव साइट जो है ये आपको बनी हुई है, और इसकी प्राइस कुछ भी नहीं है। हम जब कन्वर्ट करते हैं डॉलर को तो हमें फील ज़रूर होता है कि ये कुछ 8-10 हज़ार रुपये का जो है वो लेआउट बन गया, लेकिन ज़ाहिर है जो यूरोप में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, उनके लिए $49 जो हैं वो कुछ भी नहीं है। तो दिन में हज़ारों लोग जो है ये थीम्स परचेज़ करते हैं और इनको लाखों डॉलर्स की रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, इसलिए ये इनका जो है सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से ये लोग अर्न करते हैं। तो आपको जस्ट सिंपली करना ये है कि ये 2-3 जगहों पे डाउनलोड और डाउनलोड का बटन बना हुआ है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा वो कहता है जी डाउनलोड बूटस्ट्रैप टू गेट द कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड और इंक्लूड इट विद योर फेवरेट पैकेज मैनेजर्स लाइक NPM, रूबी जेम्स एंड मोर। वो कहता है कि आप इन प्रोजेक्ट्स के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो इसको जस्ट आपको एक डाउनलोड करना है। ये देखें सोर्स भी आपको मिलेगा। बहरहाल इसको सोर्स क्या है और सिंपली डाउनलोड क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने एक डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये IDM मैंने चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है तो ये किलोबाइट्स में है, ये 1 MB भी पूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोडिंग है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये 7 और ये फ़ौरन डाउनलोड हो गया। अब इसको अगर आप ओपन फोल्डर करेंगे तो आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो ये आपके PC में या तो डाउनलोड के फोल्डर में जाती है, या जहाँ पे फिर आपने उसका खुद से पाथ सेट किया हुआ, मैंने पाथ डेस्कटॉप सेट किया हुआ। तो ये याद रखिएगा कि ये डाउनलोड होके ये डेस्कटॉप पे आ गई और ये जिप फॉर्म में है। अगर मैं इस जिप को ओपन करूँगा तो ये देखिएगा उसने इसमें एक फोल्डर रखा हुआ है बूटस्ट्रैप 4.5.0 और ये डिस्टिंक्ट, और ये देखिएगा एक इसमें और उसके अंदर सिर्फ 2 फोल्डर हैं, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट का। तो CSS के फोल्डर पे डबल क्लिक करें तो ये देखिएगा कुछ CSS की फाइल्स हैं जो इसने अपलोड की हैं, और कुछ ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जो इसने अपलोड की हैं। तो इनको चलाना कैसे है, इनको अटैच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप कंटेंट में चले जाते हैं। कंटेंट में जाके देखिएगा मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट आपको दिए गए। ये देखिएगा कंटेंट, रीबूट और टाइपोग्राफी और कोड और इमेजेस और टेबल्स। चलें, बात चूँकि टेबल्स की लास्ट लेक्चर में हो रही थी, टेबल्स पे क्लिक करें तो ये देखिएगा ये मुख्तलिफ किस्म के टेबल हैं। अब ये टेबल जो है ये एक रिस्पॉन्सिव टेबल है, तो वो कहता है जी आपने इसके लिए टेबल जो बनाएंगे उसको जस्ट आपने क्लास टेबल दे देनी है। ये देखें इस टेबल के पीछे जो है वो जो स्किन जो है वो थोड़ी डार्क ली गई है। तो वो कहता है कि आप टेबल आप ही बनाएंगे, टेबल वो नहीं बनाएगा, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ से क्लास कॉपी करके वहाँ, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि आपने कैसे ये क्लास लगानी। फिर वो कहता है कि एक टेबल ऐसा बनेगा जिसकी हेडिंग जो है वो डार्क होगी और बाकी बॉडी जो है वो लाइट होगी। फिर वो कहता है कि एक टेबल मैं ऐसा दूंगा जो स्ट्रिप्ड होगा। स्ट्रिप्ड से मुराद ये है कि समटाइम टेबल बहुत लंबा होता है तो उसमें पढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये करेगा स्ट्रिप्ड रोज़ बना देगा। स्ट्रिप्ड से मुराद एक वाइट एक ग्रे, एक वाइट एक ग्रे, एक वाइट एक ग्रे। तो ये जितना मर्जी कम्प्लेक्स, बारीक, लंबा चौड़ा टेबल होगा आपको उसमें से डाटा पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर यही स्ट्रिप्ड जो है वो कहता है मैं डार्क थीम के साथ भी आपको दे दूंगा। टेबल
टेबल स्ट्रिप्ड, और ये देखिएगा इसने 3 क्लासें इस्तेमाल की हैं। पहली क्लास टेबल, ये इस टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाएगी। दूसरी क्लास टेबल डार्क, ये इसके थीम को डार्क कर देगी। तीसरी टेबल स्ट्रिप्ड, ये क्या करेगी, एक जो आपकी एक कॉलम जो है वो डार्क हो जाएगा, एक लाइट हो जाएगा, एक डार्क हो जाएगा, एक लाइट हो जाएगा। ये भी टेबल की एक किस्म है, ये भी टेबल की एक किस्म है। और ये देखिएगा बॉर्डरलेस टेबल, इसमें बिल्कुल बॉर्डर नहीं दिया गया, और ये भी बॉर्डरलेस है लेकिन ये डार्क है। उसके बाद ये देखिएगा हॉवरेबल, ठीक है जी। अब ये देखें, ये हकीकत में भी ऐसा ही होगा कि जब आप इस टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में बनाएंगे तो ये होवर्ड रोज़ हैं, यानी जैसे जैसे आपका कर्सर इसके ऊपर मूव होगा तो वो स्ट्रिप्ड रोज़ की बजाय होवर रोज़ बना देगा कि जिस रो पे कर्सर आएगा उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा ताकि आपको उसको पढ़ने में आसानी रहे। और यही स्ट्रिप्ड जो है ये फिर ब्लैक में भी उसने दे दिया कि स्ट्रिप्ड रोज़। तो ये सिर्फ एक टेबल, और अगर आप टेबल को थोड़ा कंप्रेस करना चाहते हैं, स्मॉल बनाना चाहते हैं, तो उसने उसको फालतू जगह जो है वो उसकी काट के तो उसको बना देगा। और यही स्मॉल टेबल जो है ये डार्क थीम में। तो ये देखें, अगर वो कहता है कि जी आप ये कोई रंग बिरंगा टेबल बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है। और यही रंग बिरंगा टेबल अगर आप डार्क थीम में बनाना चाहते हैं, ये भी आपके लिए। तो ये देखें कि ये कुछ 40 के करीब एग्जांपल्स जो हैं वो उसने सिर्फ टेबल्स पे दे दी हैं। इसी तरीके से अगर आप इमेजेस लगाते हैं तो हमें उनके साथ उनकी साइज़ वगैरह लगानी पड़ती है। वो कहता है नहीं, आपको इमेज रिस्पॉन्सिव लगाना है। अब ये देखिएगा, यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही मैं इसको रिड्यूस करता हूँ इसी स्क्रीन को, देखें बूटस्ट्रैप ने ना सिर्फ आपको कोडिंग दी है बल्कि वो आपको अपनी साइट को भी रिस्पॉन्सिव करके दिखा रहा है। ये देखें, जैसे जैसे मैं इस साइट को रिड्यूस करता जा रहा हूँ तो ये देखें ये इमेज रिस्पॉन्सिव है, तो ये स्क्रॉल बार नहीं बनने दे रहा, बल्कि जितनी मेरी स्क्रीन साइज़ छोटा होता जा रहा है उतना ही वो इमेज छोटा होता जा रहा है। और जितना इमेज साइज़ बढ़ता, जो विंडो है जितनी वो बढ़ती जा रही है उतना ही मेरा इमेज भी बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आपने थंबनेल लगाना है तो कैसे करेंगे, अगर आपने इमेजेस को अलाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो ये सिर्फ इमेजेस के लिए है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका लेआउट, और लेआउट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका ग्रिड सिस्टम है। तो ग्रिड सिस्टम क्या करता है, कैसे करता है, कितनी डिव्स लगाता है, कैसे लगाता है, तो ये इसकी एग्जांपल दे रहा है। ये देखें, कहता है जी आप 3 कॉलम लगा सकते हैं, और ये 3 कॉलम अगर फुल स्क्रीन होगी तो कितने कॉलम बनेंगे, मीडियम स्क्रीन होगी कितने बनेंगे, स्मॉल। तो बहरहाल एनी हाउ, तो ये हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा बूटस्ट्रैप को पढ़ने में। मज़ा इसलिए आएगा कि हमारे ऊपर से कोडिंग का बोझ जो है वो कम हो जाता है। थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि मुश्किल पेश आए, लेकिन इब्तदाई तौर पे मुश्किल नहीं है। लेकिन सम टाइम होता है कि जब कोई बिल्कुल नई चीज़, एक नया यूज़र जो जिसको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, जब वो बिल्कुल कोई नई चीज़ अडॉप्ट करता है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वही जुमला फिर बोलूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसकी प्रैक्टिस साथ साथ रखिएगा, जो जो बनाते जाएँ वो आप देखें। जो मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आप अपने हाथ से बनाएंगे उसका आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। अमूमन ये होता है कि हम दोस्त अहबाब मिलते हैं, ख़ास तौर पर ईद आ रही है, दोस्त अहबाब मिलते हैं तो हम क्या करते हैं कि बारबेक्यू करते हैं। अब बारबेक्यू दुनिया भर में, बाज़ारों में, मार्केट्स में दुकानें भरी हुई हैं, आप पैसे दें जाके बारबेक्यू खरीद लाएं और एंजॉय करें। लेकिन हम जब दोस्तों के साथ मिलके बारबेक्यू करते हैं, कहीं बीच पे जाएं, कहीं आउटिंग के लिए जाएं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो हम बारबेक्यू वगैरह साथ लेके जाते हैं। तो पता नहीं वो बारबेक्यू जो हम बनाते हैं वो अच्छा बनता है या नहीं बनता, लेकिन हमें मज़ा इसलिए ज़्यादा आता है कि हमने उसको अपने हाथ से बनाया होता है। तो इसी तरीके से मैं ये नहीं कहता कि मेरी बनाई हुई चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि आपने वो खुद बनाई होगी। तो बहरहाल, तो ये बूटस्ट्रैप शुरू हो रही है, तो इसके जितने भी लेक्चर्स बनेंगे इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ और आपके लिए बूटस्ट्रैप को कंप्लीट लेके आऊँ ताकि आपको इसका ग्रिड सिस्टम भी पता चले। क्योंकि जब भी आप किसी बंदे के पास जाएंगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, हमने HTML शुरू की, हमने उसमें CSS शुरू की, अनकरीब उसमें जावास्क्रिप्ट का भी इजाफा हो जाएगा जिससे एनिमेटेड आ जाएगी, यानी कुछ चीज़ जो है वो ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। और आप जानते हैं कि आप वेबसाइट में स्लाइडर्स लगे हुए देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइडर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कि हम इसकी कोडिंग मैनुअल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको बूटस्ट्रैप के साथ भी लेके चलेंगे, तो बूटस्ट्रैप पे ये काम आसान हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। और फिर जब आप किसी के पास जाएंगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर तो वो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा।
वो आपसे ये पूछेगा किसी, आप मैनुअल कोडिंग तो कर ही रहे हैं जिसको हम कोर प्रोग्रामिंग का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ आपसे पूछेगा कि भी आपने कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया, तो आपका जवाब हाँ में होगा कि जी मैंने बूटस्ट्रैप को एज अ फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जब हैवी लैंग्वेजेस की तरफ जाएंगे, PHP की तरफ जाएंगे या और जावा की तरफ जाएंगे या वगैरह वगैरह, जितनी भी आप अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनके लिए भी बेशुमार फ्रेमवर्क जो हैं वो दुनिया में चल रहे हैं। तो जो बेसिक लैंग्वेज में काम करने वाला बंदा है वो कहता है जी मैं कोर लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी अगर आप सिंपल PHP में काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं कोर PHP में काम कर रहा हूँ। और अगर आप लारावेल वगैरह इस्तेमाल करेंगे, जेंड वगैरह इस्तेमाल करेंगे, PHP केक वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे मैं फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप कोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी फ्रेमवर्क को यानी बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मैं जो है वो फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल करना जानता हूँ और वो फ्रेमवर्क जो है वो बूटस्ट्रैप है। वैसे तो हम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और वहाँ से लेटेस्ट वर्जन जो है बूटस्ट्रैप का उसको डाउनलोड करके फिर उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ड्रीम वीवर ये आपकी मुश्किल को हल कर देता है। ना तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है बूटस्ट्रैप को और ना ही आपको उसको उसकी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ। चले मैं इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो बूट के नाम से रख लेता हूँ। इसके अंदर मैं सारे का सारा डाटा सेव करूँगा। ड्रीम वीवर आपको ये फीचर दे रहा है फाइल और न्यू। अब तक हमने HTML और CSS की फाइल्स अपलोड की। HTML और CSS जो भी फाइल आपने क्रिएट करनी है उसको आप क्रिएट कर लेते हैं और ये न्यू डॉक्यूमेंट था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि HTML में बूटस्ट्रैप अटैच करना है तो ये देखें ये बूटस्ट्रैप है, लेकिन इसमें फिर आपको खुद से बूटस्ट्रैप की फाइल्स देनी पड़ेंगी और उनको अटैच भी करना पड़ेगा। इसका बहुत आसान हल ये देखिएगा, ड्रीम वीवर ने यहाँ पे कुछ स्टार्टर टेम्पलेट दिए हुए हैं और स्टार्टर टेम्पलेट पे न्यू डॉक्यूमेंट के बाद जैसे ही आप स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कुछ बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट हैं और कुछ रिस्पॉन्सिव स्टार्टर्स हैं। बूटस्ट्रैप टेम्पलेट में ये देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 किस्म के टेम्पलेट जो हैं ये इसने आपको बना के दिए हुए हैं। राइट साइड पे आपको प्रीव्यू भी दे रहा है। अब अज्यूम दैट कि आप एक कॉमर्स साइट, ई-कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। इसमें मेन्यू भी होगी, इसमें स्लाइडर भी होगा, इसमें इमेजेस भी होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने इसको क्रिएट कर लिया। ये देखें ये फाइल क्रिएट हो गई और साथ ही देखें कि इतनी ज़्यादा कोडिंग उसने लिख दी है। दिखाता हूँ आपको ये कोडिंग क्या है। अब वो कहता है कि आप इसको सेव कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा कि जो फोल्डर हम वहाँ पे बना के आए हैं बूट का, उसके अंदर आप इसको सेव करें और वही काम कि आप इसको इंडेक्स के नाम से इस फाइल को सेव कर लें। इंडेक्स और सेव। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये इंडेक्स फाइल तो मैं वहाँ बना दूंगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे वो जो आपने फोल्डर बना के आए हैं बूट का, उसमें मुझे एक CSS का फोल्डर बनाना है ताकि मुझे उसमें bootstrap.css रख सकूं। उसमें मुझे एक इमेज का फोल्डर बनाना है, उसमें मैं अपनी इमेजेस रख सकूं। और एक मुझे जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाना है क्योंकि मुझे उसमें एक बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल और एक jQuery क्या है ये हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम jQuery को भी डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि मुझे ये 3 फोल्डर, एक JS का, एक IMG का और एक CSS का, तो कॉपी कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे जाके कि उसने बेसिकली ये किया क्या है। ये देखें ये हमारा वो बूट का फोल्डर, इसको आप ओपन करें। ये देखें सबसे पहले उसने एक CSS का फोल्डर बनाया, इसको आप खोलें तो इसमें उसने ऑटोमेटिक, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या। और उसके बाद उसने एक इमेज का फोल्डर बनाया। वैसे इमेज तो कोई नहीं है लेकिन उसने एक ग्रे बैकग्राउंड लगा के तो कुछ आपके सामने ये इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले करवा दिया। और तीसरे नंबर पे फिर उसने JS का फोल्डर बनाया और इसमें उसने 2 फाइल्स, एक bootstrap.min यानी ये जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है और एक jQuery की फ़ाइल है। min क्या है इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। इनमें से कुछ कंप्रेस्ड होती हैं और कुछ जो है वो अनकम्प्रेस्ड होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये 3 फोल्डर जो हैं उसने खुद से कॉपी किए और ये इंडेक्स वाली फ़ाइल बना दी। और अगर आप इस इंडेक्स वाली फ़ाइल को आप ओपन करके देखें तो मैंने आपको बताया कि उसने एक स्टार्टर टेम्पलेट दिया। तो ये देखें ये इसमें मेन्यू में ड्रॉप डाउन भी है और ये सर्च भी है और ये देखें एक स्लाइडर लगाया हुआ है, इसमें आप इमेजेस लगा के एज इट इज़ चला सकते हैं। उसके बाद ये देखें ये पूरे का पूरा टेम्पलेट जो है ये बनाया उसने आपको दिया। मैंने आपको जिस तरह बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे बताया कि आप वहाँ से उसको डेमो डाटा को डिलीट करके उसकी जगह अपना डाटा लिख सकते हैं। यही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद है, इसके डेमो डाटा को आप डिलीट कर दें और इसकी जगह पे आप सारा अपना डाटा डाल दें। अब इसने इसमें किया क्या, ज़रा इसकी एक दफ़ा सोर्स कोडिंग की तरफ आएँ। ये देखिएगा ये इसकी अप्रॉक्सीमेटली 350 लाइन्स की एक सोर्स कोड उसने दिया।
अब सबसे पहला काम ये देखिएगा, आपने जो अटैच्ड फाइल है वो देखनी है। तो bootstrap.css, याद रखिएगा बूटस्ट्रैप ने आपके लिए तकरीबन 6,500 लाइंस की कोडिंग की है, लेकिन ये बूटस्ट्रैप का 3.4 और समथिंग वर्जन है, और इस वक्त मैंने आपको बताया 4.5.0 आ गया। जो वो हमने 4.5.0 डाउनलोड करवाया किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लाइंस के करीब जो हैं वो CSS की कोडिंग है। तो bootstrap.css, और इस कोडिंग में किया क्या गया है, इसमें बीसियों किस्म की क्लासेस और आईडीज़ आपके लिए बना के रख दी गई हैं। बीसियों किस्म की क्लासेस मौजूद हैं, आईडीज़ मौजूद हैं। वो जो मैं अभी आपको टेबल दिखा रहा था, तो ये देखें टेबल, कि अगर टेबल में TD लगेगा तो क्या होगा, टेबल में TH, यानी इसमें बीसियों किस्म की क्लासेस जो हैं वो प्रीपेड हैं, प्री डिफाइंड हैं, बनी बनाई मौजूद हैं। आपने जस्ट उनका नाम दे के उनको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। तो एक उसने बूटस्ट्रैप की फाइल इसके साथ अटैच की, और फिर ये jQuery है, लेकिन ये jQuery एज हमें फ़िलहाल समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका मिनीफाइड वर्जन है। तो इसका मैं नॉर्मल वर्जन दिखाऊंगा, फिर इसमें शायद कुछ पता चले, लेकिन बहरहाल ये जावास्क्रिप्ट है, इसको jQuery है, इसको इतना ज़्यादा हम नहीं समझ सकेंगे। और ये फिर बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो ये दो जावास्क्रिप्ट इनकी एक्सटेंशंस बता रही हैं, .js, और एक जो है वो बूटस्ट्रैप की फाइल है। इसको उसने अटैच कैसे किया, ये देखें, ये अटैच है कि आप लिंक, रेलेवेंट, स्टाइल शीट और एच रेफरेंस, ये हम लिंक का टैग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने एक CSS फाइल को लिंक करना है। कहाँ से लिंक करना है, तो वो चूंकि एक फोल्डर में मौजूद है इसलिए उसने CSS का फोल्डर और bootstrap.css, और उसने ऊपर कमेंट दिए हुए हैं। अब तक शायद कमेंट हमारी नज़रों से नहीं गुजरे। कमेंट्स जो हैं ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोडिंग करते हैं, ये कोडिंग है, ये HTML की कोडिंग है, इसको कहीं टोकन्स कहा जाता है, कहीं कीवर्ड्स कहा जाता है, कहीं आप उस लैंग्वेज की आप कह लें कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये आप कोडिंग वही करेंगे जो उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट से हट के कोडिंग करेंगे तो डेफिनेटली एरर जनरेट होगा। बट समटाइम ये होता है कि जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, वो कोडिंग करते करते कुछ ऐसी बातें लिखना चाहता है जो वो अपनी याद दहानी के लिए या अगले बंदे की, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा, वन मैन शो नहीं होता कि एक ही बंदा कोडिंग कर रहा है, वही चेक कर रहा है, वही सारे काम कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोडिंग के लिए हायर करती है, मैं 2 साल उनको सर्व करता हूँ, 2 साल के बाद मैं छोड़ के चला जाता हूँ। अब वो प्रोजेक्ट जो मैंने 2 सालों में बनाया, उसको कोई नया बंदा आएगा, उसे समझ नहीं आएगी कि ये यहाँ से कहाँ से कोई चीज़ पिक की है और कहाँ ड्रॉप की है, कहाँ से ली है और कहाँ दी है। तो एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये है कि वो कमेंट्स छोड़ता है। अब ये कमेंट्स हैं HTML में कमेंट लिखने के लिए, यानी ये यहाँ से मैं कोई डेव शुरू करता हूँ, फॉर्म शुरू करता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करना, मैंने सबसे पहले लेस देन साइन, और ये 1 के ऊपर होता है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपने देना है, और 2 डैशेस देनी है। और 2 डैशेस देने के बाद आप जो भी डाटा लिख देंगे, मैं फ़र्ज़ करें लॉरम इप्सम या वगैरह वगैरह वगैरह, और जब आपने ये कमेंट ख़त्म करना है तो 2 डैशें देनी है, और 2 डैशें देने के बाद आपने ग्रेटर देन साइन देना है। ये आपके कमेंट्स हैं। C में या C++ में आप कमेंट्स देते हैं, आप अमूमन 2 लाइंस देते हैं, 2 स्लैशेस देते हैं और कमेंट देना शुरू कर देते हैं। या फिर ये तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, या फिर मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप स्लैश और स्टैरिक, और उसके बाद आप एक कमेंट, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और जहाँ पे आप समझते हैं कि आपने कमेंट क्लोज करना है वहाँ पे आप दोबारा स्टैरिक दे के स्लैश दे देते हैं। तो हर लैंग्वेज जो है उसके कमेंटिंग का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन कमेंट का बेनिफिट ये होता है कि आपको भी और आपके बाद आने वाले बंदे को भी पता चलता है कि यहाँ से क्या शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्या ख़त्म हो रहा है। अब देखें, जो भी वो डेव शुरू करेगा वो कहता है जी मैंने ब्रांड एंड टॉगल जो है उसको शुरू किया, वो कहता है जी मैंने यहाँ पे नैव्स की कलेक्शन शुरू की, यहाँ पे वो कहता है जी, ये खैर कमेंट मेरा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे वो कहता है जी कि मैंने नैव बार जो थी उसको क्लोज कर दिया, फिर कहता है जी मैंने कंटेनर शुरू कर दिया। यानी जहाँ भी उसे ज़रूरत महसूस होगी वो कमेंटिंग करेगा ताकि आपको पता चले। खैर एनी हाउ, तो ये आपकी उसने जो CSS लिंक की थी वो यहाँ पे लिंक की थी। और ये जो 2 फाइल्स हैं ये कहाँ पे लिंक हुई हैं, ये याद रखिएगा कि जब आप, अभी चूंकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तो जावास्क्रिप्ट में आपने करना ये होता है कि जब आपका बॉडी का टैग क्लोज होने लगे, जस्ट उस टैग से पहले आपने जावास्क्रिप्ट के टैग्स को लोड करना होता है। तो देखें, स्क्रिप्ट, सोर्स,
कहाँ से मिलेगा? जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाओ, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका डाटा जो है वो जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में पड़ा है। तो वो कहता है जी कि आप स्क्रिप्ट सोर्स जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाओ, वहाँ से jQuery की 1.11.2.min.js, ये खैर इसके सिर्फ नाम है फाइल का, अगर आप सिर्फ jQuery भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, एक्सटेंशन JS है। और इसी तरीके से वो कहता है जी जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाओ और bootstrap.javascript या bootstrap min.javascript की फाइल को जो है अटैच किया हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इस तरीके से अटैच होंगी। तो ये देखें, अटैच होने के बाद ये दो टैब्स जो हैं ये आपको नज़र आएंगे, और जो आपकी CSS फाइल है वो हस्बे मामूल आपकी लिंक के थ्रू अटैच होगी और ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो ये और जो आपको मैंने आपको बताया ड्रीमवीवर है, ये फैसिलिटेट कर रहा है। अब हो सकता है जो इसका टेम्पलेट है वो मैंने इस्तेमाल ना करना हो, मैंने टेम्पलेट पे अपने पे काम करना हो, नो प्रॉब्लम। ये बॉडी के टैग से लेके और बॉडी के टैग तक जो कुछ भी उसने कोडिंग की है वो आप डिलीट कर दें और इसमें अपनी, हाँ शर्त ये है कि ये जो बॉडी से शुरू किया बॉडी तक आएंगे, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट का टैग है इसको आप दरमियान में डिलीट नहीं करेंगे, वरना ये जो लिंकिंग है ये ख़त्म हो जाएगी। तो लिंक, रेलेवेंट, स्टाइल शीट और CSS, और यानी जो आपने बूटस्ट्रैप का जिस bootstrap.css अटैच की उसको अटैच कर दें, और ये जावास्क्रिप्ट। अब ये आपकी बॉडी जो है एम्प्टी है। तो ये कमेंटिंग कुछ उसने फजूल में दी हुई है, तो अगर आप नहीं भी चाहते, और इसी तरीके से अगर आप इस कमेंटिंग को भी डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट कर लें। और मैं फ़र्ज़ करें इसका नाम कर लेता हूँ जी कि ये मेरा बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है। तो ये आपकी जो है वो फाइल आपके सामने है, दिस वन इंडेक्स। और जब आप इस इंडेक्स फाइल को ओपन करेंगे, अब मैंने वो चूँकि अंदर से टेम्पलेट डिलीट कर दिया, तो बूटस्ट्रैप टेम्पलेट और बॉडी के अंदर मैं जो भी करना चाहूँगा वो मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ। मैंने बूटस्ट्रैप का एक पुराना वर्जन जो है वो खोला हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3.3.7 है। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ज़रा थोड़ा आसान था, तो मैं ये चाहता हूँ कि अज्यूम दैट मैं यहाँ पे एक टेबल लेके आता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, मैंने ये सोर्स कोड खोला हुआ, बाकी जो बूटस्ट्रैप वगैरह अटैच हैं मुझे उनको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट, और इंसर्ट में टेबल, और टेबल में मैं तकरीबन कोई 8 के करीब रोज़ और तकरीबन 5 के करीब कॉलम जो है वो एडजस्ट करता हूँ, और मुझे कोई हेडिंग नहीं देनी, ना लेफ़्ट पे ना टॉप पे ना बोथ, ये CSS खुद देगी। और मैंने ओके कर लिया तो ये टेबल इंसर्ट हो गया। मैं जल्दी जल्दी इस टेबल में कुछ डाटा पुट करता हूँ। ये लीजिए, ये एक टेबल मैंने बनाया, इसमें कुछ मैंने डेमो कंटेंट जो है लिख दिए, ये इसका कोडिंग व्यू है, और अगर आप ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो ये टेबल आपके सामने आ गया। अच्छा, अब ये गौर कीजिएगा कि ये टेबल जो है ये क्या रोल प्ले करता है। मैंने इसके साथ इसकी विड्थ जो है वो मेंशन की हुई है। अगर मैं इसकी विड्थ मेंशन नहीं करूँगा तो ये याद रखिएगा कि ये टेबल रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव से मुराद है कि जितने डाटा की उसको ज़रूरत होगी वो सिर्फ उसकी उतनी ही विड्थ रखेगा। अगर डाटा किसी कॉलम में ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसकी विड्थ बड़ी कर देगा, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। और अगर मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ, अज्यूम दैट मैं इसकी विड्थ जो है वो 900 पिक्सल रख देता हूँ, इससे ये होगा कि ये टेबल, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव इसलिए नहीं है कि जैसे ही ये टेबल जो है ये स्क्रीन से छोटा होना शुरू होता है, स्क्रॉल बार बननी शुरू हो जाती है, और ये वैसे भी बॉर्डर जो है ये इतने अच्छे नहीं लग रहे और इसके डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो ये इन सब का सलूशन जो है वो बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप ये कह रही है कि टेबल आप बनाएंगे, लेकिन आप विड्थ और बॉर्डर और इस तरह का कोई काम जो है वो नहीं करेंगे। तो मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप का एक पुराना वर्जन मेरे पास मौजूद है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, हम काम नए वर्जन पे ही करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया। आप इसके CSS पे चले जाएंगे, और CSS पे जाके ये देखिएगा राइट साइड पे आपको टेबल लिखा हुआ मिलेगा। तो इस टेबल में ये पहली चीज़ है, वो कहता है कि अगर आप टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहेंगे तो टेबल के साथ आप क्लास टेबल लगा देंगे। चलें, मैंने यहाँ से क्लास टेबल कॉपी की और यहाँ पे मैंने इस क्लास टेबल को पेस्ट कर दिया। क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखिएगा ये टेबल रिस्पॉन्सिव हो गया। अब वो बॉर्डर ख़त्म हो गए, और ये देखें वो अपनी मर्ज़ी से जैसे जैसे आपकी स्क्रीन रिड्यूस हो रही है वैसे वैसे वो टेबल जो है वो बेहतर होता जा रहा है। ये इसकी पहली फॉर्म थी। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप स्ट्रिप्ड रोज टेबल बनाना चाहेंगे तो आपको 2 क्लासें देनी पड़ेंगी, एक टेबल और एक टेबल स्ट्रिप्ड। 2 क्यों देनी पड़ेंगी, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। टेबल स्ट्रिप्ड, अब आप CSS में गए और CSS में जाने के बाद आपने टेबल और टेबल के साथ टेबल स्ट्रिप्ड 2 रोज दे दी। तो ज़रा इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो ये देखें कि ये आपका स्ट्रिप्ड रोज बन गई। तो 2 क्लासों की मैंने बात की। अगर आप इसमें टेबल का टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेबल की क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा।
ये बहुत बुरी फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 क्लासें देने का मकसद ये है कि एक क्लास इसको रिस्पॉन्सिव रखेगी और दूसरी क्लास जो है वो इसको स्ट्रिप्ड रखेगी। और फिर मज़ीद इसकी शक्लें देखते जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चलें हम होवर वाली लेते हैं। उसके लिए आपको टेबल और टेबल होवर लगाना पड़ेगा। टेबल और टेबल होवर, आप इसको स्ट्रिप्ड को ख़त्म कर दें और स्ट्रिप्ड को ख़त्म करने के बाद आप होवर लगा दें। उसके बाद आप देखिएगा कि इसको जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ये होवर बन गई। अच्छा, कुछ क्लासें ऐसी हैं जो 2 भी लग जाती हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करती, कंट्राडिक्ट नहीं करती। मसलन इसके लिए आप ये क्लास आपने टेबल स्ट्रिप्ड भी लगी रहने दें और इसके साथ आप टेबल होवर भी लगा दें। अब ये दोनों क्लासें कंट्राडिक्ट नहीं हैं। ये देखिएगा वो स्ट्रिप्ड भी है और जैसे ही आपका कर्सर होवर बनता है तो ये होवर भी है। लेकिन कुछ क्लासें ऐसी हैं जो आपस में कंट्राडिक्ट करेंगी कि एक लगेगी तो दूसरी को वो बंद कर देगी। तो इस तरीके से ये आप काम जो है वो टेबल से कर सकते हैं कि आप टेबल को ये देखें, हमने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया, हमने टेबल तो लगाना ही था और टेबल के अंदर जो डाटा लिखना है वो तो हमारी ही जिम्मेदारी है, हमने ही लिखना है। लेकिन टेबल को रिस्पॉन्सिव करने का काम जस्ट उसकी ऑफिशियल साइट में गए, वहाँ से देखा कि टेबल के लिए कौन सी क्लासें इस्तेमाल हो रही हैं और उसके बाद हमने टेबल और टेबल स्ट्रिप्ड वो क्लासें वहाँ से उठा के पेस्ट कर दी, उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये पुराना वर्जन है। नए वर्जन में क्लासें मुख्तलिफ हैं, डेफिनेटली उसमें डिज़ाइन भी उसने टेबल के मुख्तलिफ दे दिए हैं। इसमें तो सिर्फ ये वाइट कलर में उसमें बैकग्राउंड कलर भी दे दिया गया। लेकिन अगर वो क्लासें हम कॉपी कर भी देंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने CSS का पुराना वर्जन इस्तेमाल किया हुआ। तो ये आपका बूटस्ट्रैप है। हम जो है आगे नेक्स्ट अगली वीडियो से बाकायदा आगाज़ करेंगे कि अगर हम बूटस्ट्रैप में ग्रिड पढ़ेंगे तो उनको कैसे पढ़ेंगे और बूटस्ट्रैप में जो बाकी काम करेंगे वो कैसे करेंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ताकि अगर कोई वीडियो आपके सामने आप कोई भी वीडियो आपकी नज़रों से ओझल ना रह सके। बहुत शुक्रिया।